तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? जेठा भरा, अपना पिड़ू बहुत उदास है, इसको फर्स्ट क्लास सोडा पिलाते हैं और इसका मूड बनाते हैं। हाँ पीते हैं। चलो चलो ठीक है, चलो आ जाओ भिड़े। मैं गड्डी जरा पार करके आता हूँ। चलो चलो भाई, आ जाओ भिड़े। चल भाई अब्दुल, फटाफट सोडा बना, मैं तेरी मदद करता हूँ। बनाता हूँ। अरे भाई उठो, बैठने तो आती भाई को ऐसा बोल। बैठ। समझ में नहीं आता है आपको? अरे सॉरी। लो भाई लो सोडा। हाँ सोडी। हाँ भिड़े। ये लीजिए आती भाई। अय्यर भाई को आप पियेंगे? हाँ दो भाई, वो भी पियेंगे। मेरा किधर है भाई? पोपट भाई क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? अरे भाई हमने कंप्लेन कर दी है और पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। ओ पिड़ू, तू ऐसे गुपचुप गुमसुम रहेगा तो कैसे चलेगा यार? देख भाई भिड़े, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। अरे पोपटलाल, मुझे आगे का सोचकर ही डर लग रहा है। अब क्या है बड़े मास्टर? अरे मुझसे और एक बड़ी गलती हुई है। भिड़े तूने टोटल कितनी गलतियां की है? जेठालाल एक मिनट देखो आत्माराम, तुमने जितनी भी गलती की हो वो एक साथ बता दो। एक मिनट अय्यर प्रा। ओ पिड़ू, और तूने कौन सी नई गलती की है? अरे मैंने माधवी के गहने जिस ज्वेलर के पास गिरवी रखे थे ना, उस ज्वेलर ने मुझसे बहुत बड़ी चीटिंग की है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने एग्रीमेंट पे बिना पढ़े साइन कर दिया। अब उस एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे उनको रोज के 10% इंटरेस्ट के हिसाब से रोज के 10,000 रुपए देने हैं। 10,000? रोज का 10,000? तू नक्की वेड़ा जलाइस। बड़ा क्या? पागल हो गया भिड़े, ऐसा बोल रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल पागल हो गया है। बिल्कुल सही बात है आती भाई, पागल बोलो बेवकूफ बोलो लेकिन यही सच है। और वो गफूर कल 2 दिन का इंटरेस्ट वसूल करने आने वाला है। लेकिन ये तो गलत है, ऐसे कैसे कोई रोज का 10,000 इंटरेस्ट ले सकता है? ये तो सरासर बेईमानी है। कौन? अरे भाई लेकिन भिड़े ने एग्रीमेंट पे साइन किया है तो वो तो 10% के हिसाब से पैसा लेगा ही ना। और की गल कर रहे हैं पप्पू, चुप। और पिड़ू, तू फिक्र ना कर, भाई उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, हम लोग मिलके उसको उठा लेंगे। मतलब उसकी अकल कल ठिकाने लगा देंगे, छटेगा नहीं मैं उसे। आने दो उस वसूली वाले को, हम उससे ही वसूली करेंगे। और ऐसी वसूली करेंगे कि वो किसी और की वसूली करने लायक नहीं रहेगा। क्यों भाइयों? हाँ तो बोलो। यानी भिड़े भाई ने माधवी बाबा के गहने 10% के हिसाब से गिरवी रख दिए? हाँ, आत्माराम जैसा समझदार इंसान इतना लापरवाह हो जाएगा मेरे को तो यकीन नहीं होता। और क्या, इतने पढ़े लिखे इंसान बिना पढ़े एक एग्रीमेंट पे कैसे साइन कर दिया? क्या है बबीता, जब इंसान की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है ना, तब उसको समझदारी का कुछ दिखाई नहीं देता। I know. और फिर वो उस लालच में बदता ही चला जाता है। But you know what? भिड़े भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही बात है कोमल, होने को कौन टाल सकता है? बेचारी माधवी भाभी 1-1 किलो अचार पापड़ बेच कर पैसा जमा करती है, उनके सर पे तो आसमान टूट पड़ा है। बेचारी माधवी भाभी रो रो के परेशान हो गई थी। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। हाँ रोशन, वो पिड़े भी यही कह रहा था। और सच बात तो ये है, अगर इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो हमेशा उसके साथ गलत ही होता है। अब्दुल तेरी बात 100% सच है, लेकिन भिड़े को उसकी ये लालच बहुत महंगी पड़ने वाली है। पोपट भाई इसका क्या मतलब? अरे भाई एक तो 1.5 लाख उसने बैंक में जमा कर दिए और बाकी 1.5 लाख का सोना गिरवी रख दिया है। तो आज की तारीख में टोटल कितना लॉस हुआ?
टोटल लॉस 3 लाख रुपए का हो गया। और ऊपर से गफूर के इंटरेस्ट का टेंशन। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि भिड़े भाई के सर से ये मुसीबत जल्दी जाने वाली नहीं है। मुसीबत का पोटला अपने ही हाथों से उठा के अपने ही सर पर रखा किसने? किसने क्या? खुद भिड़े ने। पूरा दिन इंटरनेट पे बोटिंग करता रहता था। ये सब इंटरनेट की आड़ असर है। जेठिया, ये इंटरनेट का नहीं, लालच का असर है। चुटकी बजाते ही लखपति करोड़पति बनने की लालसा जब इंसान के सर पे सवार हो जाती है तो उसका अंजाम फिर नुकसान ही होता है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लालच से कमाया हुआ पैसा इंसान के हाथ से फिसल जाता है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा इंसान के पास लंबे समय तक रहता है। आपकी ये बात मैंने बरसों से गांठ बांध के रखी है बापूजी। मैंने भी माँ की एक बात गांठ बांध के रखी है। बराबर। ये बराबर वाली पहले सुन तो ले, बहू कौन सी बात की बात कर रही है? हाँ। बोल बहू। मेरी माँ कहती है कि लालच से इंसान की उम्र कम हो जाती है। अभी लालच और इंसान की उम्र का क्या लेना देना? मैंने भी माँ को यही सवाल पूछा। हाँ। लेकिन माँ कुछ बोली नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और हंसने लगी। वो माधवी के गहने जो गिरवी पड़े हैं तो उसको छुड़ाने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। हाँ। बापूजी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो हम सब ने सोच लिया। कल आने दो वसूली वाले को, हम सब मिलकर उसकी बराबर खबर लेंगे। वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबीता जी। चिल चिल रिलैक्स। लूडो खेलो, जलसा करो. Download and play now.